किस रिश्तेदार को ज़कात दे सकते, किसको नहीं। यानी वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं और वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते। यही आज जानेंगे कि वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात देना चाहिए, वो कौन से हैं जिनको ज़कात अगर दे भी दी तो अदा नहीं होगी। रिश्तेदारों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं, बनु हाशिम यानी हाशमी ख़ानदान, उसमें कौन कौन लोग आते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु। यानी ये वो 5 नफूस कुदसियाँ हैं जिनकी औलादों को क़यामत तक आप ज़कात नहीं दे सकते, अगर दे भी दी तो अदा नहीं होगी। तो बनु हाशिम यानी हाशमी ख़ानदान को ज़कात नहीं दे सकते। उसके बाद गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते, अगर दे दी तो अदा नहीं होगी। गनी की नाबालिग औलाद को भी ज़कात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर मालदार है और उसकी नाबालिग औलाद है तो वो भी उसी की ताबे होती है, इसलिए उसको ज़कात नहीं दे सकते। तो गनी की नाबालिग औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। अब उन रिश्तेदारों को जान लेते हैं जिनके लिए आप ज़कात नहीं दे सकते, अगर ज़कात दे भी दी तो अदा नहीं होगी। वो रिश्तेदार कितने तरीके को होते हैं, तो वो 3 तरीके को होते हैं। पहले उसूल, 2 नंबर पर फुरू, 3 नंबर पर ज़ौजियत। उसूल किसे कहते हैं? उसूल यानी जिनसे आप पैदा हुए हो, आपके आबा व अजदाद। उसमें कौन कौन लोग आते हैं? माँ को आप ज़कात नहीं दे सकते। बाप हैं तो बाप को भी ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा, बाप के जो बाप हैं यानी आपके दादा, तो उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। बाप की जो माँ है यानी आपकी दादी, तो उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। माँ, उनके वालिद साहब जो हैं यानी आपके नाना, तो माँ के बाप यानी आप अपने नाना को भी नहीं दे सकते। इसी तरीके से माँ की जो माँ है आपकी नानी, तो उनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। इसमें नाना नानी दादा दादी के बाद आखिर तक अगर और भी कोई मौजूद है तो उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। 2 नंबर पर फुरू। फुरू उन लोगों को कहा जाता है जो आपके बाद आपकी नस्ल से पैदा हुई हैं। बेटा है तो आप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकते। आपकी अगर बेटी है तो उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। बेटे का जो बेटा है उसको भी आप ज़कात नहीं दे सकते, यानी वो आपका पोता बनेगा। अच्छा, बेटे की जो बेटी है उसको भी आप ज़कात नहीं दे सकते, वो आपकी पोती बनेगी। इसी तरीके से बेटी का जो बेटा है वो आपका नवासा बनेगा, तो उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। बेटी की जो बेटी है वो आपकी नवासी बनेगी, तो उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। इससे आगे भी अगर मौजूद हैं तो उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। फिर है ज़ौजियत। ज़ौजियत में यानी ना तो मियाँ अपनी बीवी को दे सकता ज़कात, ना बीवी अपने मियाँ यानी शौहर को ज़कात दे सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को अगर तलाक दे दी और उसने इद्दत भी मुकम्मल कर ली, तो उस सूरत में वो उसके निकाह से निकल गई, और निकाह से निकलने के बाद इस शौहर के लिए वो बीबी अजनबिया हो गई। तो अगर वो मालिक निसाब नहीं बनती है यानी वो गरीब है, तो इस सूरत में ये शौहर अपनी एक्स वाइफ को ज़कात दे सकता है। अब उन रिश्तेदार को जान लेते हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। अब कब दे सकते हैं ज़कात? तो उस सूरत में दे सकते हैं ज़कात जबकि वो गरीब हैं, मालिक निसाब नहीं है। तो आप ये देखेंगे इनमें से जो रिश्तेदार नहीं है उनको आप ज़कात दे सकते हैं। तो इसमें जो है चचा का नाम नहीं है, तो आप चचा अगर गरीब हैं तो उस सूरत में चचा को ज़कात दे सकते हैं। चच्ची को भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं। इसी तरीके से खालू हैं, उनको भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं। खाला हैं, उनको भी ज़कात दे सकते हैं, वो गरीब हैं। फूफा हैं तो उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं, वो गरीब हैं। फूफी हैं, उनको भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं। मामू हैं तो उनको भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं। मम्मी हैं, उनको भी ज़कात दे सकते हैं। यानी इस चार्ट में से अगर कोई मौजूद नहीं है तो उसको ज़कात दे सकते हैं। अब देखें 2 नंबर पर, यानी भाई है तो भाई को आप ज़कात दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उसका नाम यहाँ पर नहीं है। बहन है तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम यहाँ नहीं है। अब भतीजा है तो भतीजे को भी ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि भतीजे का नाम यहाँ नहीं है। भतीजा कौन? आपके भाई का बेटा। अब भांजा है तो भांजे को भी आप ज़कात दे सकते हो अगर वो गरीब है, इसलिए कि उसका भी नाम यहाँ पर नहीं है। भांजा कौन? आपकी बहन का बेटा। अब इसी तरीके से 3 नंबर पर देखें, दामाद और बहू। तो यानी बेटी को आप ज़कात नहीं दे सकते हो लेकिन दामाद को ज़कात दे सकते हो। इसी तरीके से बेटा को आप ज़कात नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी बहू को ज़कात दे सकते हो। 4 नंबर पर देखें, आप सास को भी ज़कात दे सकते हैं, ससुर को भी ज़कात दे सकते हैं। यानी आपकी बीवी की जो माँ है वो आपकी सास बनेगी, तो आप अपनी सास को भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं।
और आपकी बीवी के जो वालिद हैं वो आपके ससुर बनेंगे, तो आप अपने ससुर को भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हैं तो, क्योंकि सास ससुर का नाम भी यहाँ पर नहीं है। यानी ये वो रिश्तेदार हैं, इनको आप उस सूरत में ज़कात दे सकते हो जबकि ये गरीब हों।